नबूवत जो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से की गई वो पूरी हुई। बताया गया कौन से इलाके में पैदा होगा। मीका 500 साल पहले यीशु मसीह की पैदाइश से 4000 साल पहले बता दिया गया औरत की नस्ल। बच्चा पैदा हो तो किसकी नस्ल कहलाता है? मर्द की नस्ल। लेकिन ये जो बच्चा पैदा हो रही है किसकी नस्ल है? औरत की नस्ल, क्योंकि इसमें मर्द का अमल दखल नहीं है। हालेलुया। सो अजीजों, क्रिसमस ये तो बाद में आया है। ट्री जो पहले आया है वो पहले है। हालेलुया। ये तो इसमें निजात नहीं है। यह आपकी तस्वीरों के लिए अच्छा है, चर्च की सजावट के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें निजात नहीं है। ना क्रिसमस कार्ड्स में निजात है, ना क्रिसमस केक में निजात है। ठीक है, निजात किसमें है? खुदावंद यीशु मसीह में। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। सो पहली आयत से पढ़ते हैं मत्ती रसूल का इंजीली बयान 2 बाब। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। यह तारीख है कि एक हस्ती पैदा हुई और इलाके का बताया जा रहा है बैतलहम में। तो देखो कई मजूसी। कितने मजूसी? 3 नहीं, कई। हम 3 इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 लोगों ने, मजूसियों ने तहाइफ दिए, सोना, मूल, रुबान, इसलिए हम 3 कहते हैं। लेकिन कई मजूसी थे। और तारीख बताती है एक हिंदुस्तान से आया था, एक अफ्रीका से आया था, एक मिस्र से आया था। और उन्होंने सितारा देखा जब यीशु मसीह पैदा हुए। और जब वो यीशु मसीह तक पहुंचते हैं तो यीशु मसीह उस वक्त तकरीबन 1.5 साल के हो चुके हैं। क्योंकि यहां पर जो लफ्ज बच्चा आपको मिलेगा उसका मतलब वही बच्चा है जिसने चलना शुरू कर दिया है। इतना दूर से सफर करते हुए वो आए हैं एक हस्ती को मिलने के लिए। हालेलुया। कई मजूसी पूरब यानी मशरिक से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। अच्छा, ये बोल रहे हैं, ये खामोश बशारत नहीं है, एक घूमतरू बशारत नहीं है। ये कहते हुए आए यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। और ये ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? ओपनली, खुल्लम खुला वो कह रहे हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? किसी शख्स का जन्मदिन हो, हम उसकी सालगिरह मनाए और उसको पूछे तक ना। किसी रॉयल फैमिली में बर्थडे थी बच्चे की, वहां रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से जनाब गले लग रहे हैं। और है जी, अचानक किसी ने कहा वो बच्चा कहां है जिसके लिए हम आए हैं? क्रिसमस मनाते हैं लेकिन वो कहां होता है क्रिसमस पर? एक दूसरे ने तोहफे दे दे के राजी करते रहते हैं। ऐसे ही है, जिसको तोहफा देना चाहिए उसको हम पूछते भी नहीं है। और वो क्या चाहता है? तेरी मेरी जिंदगी, तेरा मेरा दिल वो चाहता है। जो बेस्ट तोहफा हम यीशु मसीह को दे सकते हैं वो अपनी जिंदगी और अपना दिल, कि आज से तू मेरी जिंदगी का मालिक और खालिक है। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत, खुदा का तोहफा तो हमने देख लिया यूहन्ना 3:16 में।
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा का तोहफा है, गिफ्ट है। हालेलुया। तेरे पास और मेरे पास उसे देने के लिए क्या है? और हमें एक दूसरे को हम क्या देते हैं? ये वो मौका होता है, मैं देखा बड़ी बड़ी नाराजगियां खत्म हो जाती हैं। ये क्रिसमस की ब्लेसिंग है। हर ईद अपनी बरकत, अपनी अनॉइंटिंग अपने साथ लेकर आती है। क्या कहा? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ही इज प्रिंस ऑफ पीस, अमन का शहजादा, सुलह का शहजादा। और इब्रानी में कहते हैं सार शालोम, सलामती का शहजादा। हालेलुया। ही इज प्रिंस ऑफ पीस। आता तो अमन आ जाता कि नहीं आ जाता? सारी नफरतें मिट जाती है कि नहीं मिट जाती? सारे गुनाह धुल जाते हैं कि नहीं धुल जाते? हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूटते हैं कि नहीं टूटते? जुए टूटते हैं कि नहीं टूटते? हालेलुया। उसकी जात का मुकाशवा यह है कि जब वो आता है हमें दिखाई ना दे, लेकिन हम उसकी कुदरत को महसूस करते हैं। और वही यीशु इस वक्त भी यहां पर मौजूद है। हालेलुया। वो कहां है? इस क्रिसमस पे हमने देखना वो कहां है। और मैं कहां पर हूं? क्योंकि पूरब में उसका सितारा, हालेलुया, देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। एक कॉज, एक विजन, एक मिशन, एक रोया, एक टारगेट, सिर्फ एक मकसद है उनका। यीशु मसीह को सिजदा करना, उसकी वर्शिप करना। सिजदा जब किसी को किया जाता है उसको खुदा माना जाता है। इब्लीस क्यों यीशु मसीह को कह रहा था अगर तू मुझे सिजदा कर दे, इसका मतलब यह था कि तू मुझे खुदा मान ले, क्योंकि वो अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा करना चाहता था। और वो ये चाहता था कि मैं खुदा बन जाऊं। आदम और हवा को उसने धोखे में रखा। तुम खुदा ताला की मानिंद बन जाओगे। और अगर उनकी निगाह कलाम पर होती और वो देखते कि खुदा ने तो ऑलरेडी हमें अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया हुआ है, हालेलुया, अब और कौन सा खुदा की मानिंद बनना है? हम उसे सिजदा कर, एक ही मकसद है। तुम्हारा टॉपिक है क्रिसमस, खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने का दिन है। इतनी मसरूफियत हो जाएगी आने वाले दिनों में, आने वाले इतवार में, कि हाजिरी कम हो जाएगी। इतवार को वाइट वॉश हो रहे होंगे, इतवार को पर्दे धुल रहे होंगे। क्यों नहीं आए भाजी? क्रिसमस आ गया। इतनी मसरूफियत हो जाएगी, उदी इबादत करना नहीं, फिर आवांगे पार्टी साहब जो भी आवांगे। फोकस किन चीजों पे करना है? कपड़े पहने, अच्छे पहने, खरीदे, करें शॉपिंग, पर कर्जे चले नहीं आना। एक बार साहब भी कर गए और क्या भैन जी ईस्टर आने वाला है। भैन कह लगी अजे तो क्रिसमस का कर्जा नहीं उतरिया। अजे तो क्रिसमस का कर्जा नहीं उतरिया।
तीसरी आयत, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। ये क्या है? वो घबरा गए। यरूशलेम के कौन कौन घबरा गए? हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के थोड़े लोग नहीं, सब लोग घबरा गए। और क्यों घबरा गए? अच्छा, खास बात जो मैं आपको यहां पर बताता चला जाऊं कि हेरोदिस की शरीयत पर कितनी उसको समझ थी, उसको पता था बाइबल मुकद्दस का। और वो क्या कह रहा है सुनिए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों, ये जरा देखें उसकी बाइबल मुकद्दस पर कितनी नजर थी। उसे पता था मसीह माऊद आने वाला है जिसका सारी कौम इंतजार कर रही थी। उसने कौम के सब सरदार काहिनों को नहीं, सरदार काहिनों को और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा। क्या पूछा? की ना ले रहे? मसीह की पैदाइश। मुंतजिर था पूरी कौम। हेरोदिस बादशाह सरदार कायरों को, मजहबी लीडर्स को बुला लिया। कोई और बात नहीं पूछ रही, ये बताओ ये बादशाह कौन है, ये कौन है, ये क्या है? नहीं, पहला इस बार डायरेक्ट मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। हालांकि ये दूमी था, एसौ की नस्ल से था। इसका अंजाम बहुत बुरा है। इसकी 13 मार्च को डेथ होती है हेरोदिस की। इसे सख्त किस्म का असर हो जाता है, किडनीज इसके फेल हो जाते हैं, इससे खारिश से भर जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि ये गंदी नालियों का पानी पीना शुरू हो जाता है। इतनी बुरी मौत ये मरता है। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? जब हेरोदिस मर गया, लिखा जो बच्चे की जान के खां थे वो मर गए। सवाल क्या कर रहा है? मसीह की पैदाइश। उन्होंने भी बाइबल मुकद्दस से गिरफ्त थी सरदार काहिनों की। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में। ठीक जवाब, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, ये मीका 5वें बाब की दूसरी आयत को कोट किया जा रहा है। तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्ला बानी करेगा। ये 500 साल पहले की नबूवत है। और बैतलहम यहूदा के इलाके की बात हो रही है। 2 बैतलहम थे, याद रखिए। बैतलहम इफ्राता जहां पर यीशु मसीह पैदा, और बैतलहम ज़बूलून। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। उते गलबात सारी होगी। ये हवाला भी दस दिता गया, ए हवाला है कि ए हस्ती पैदा हुई जे। सारा कुछ क्लियर हो गया। मुझे यह आयत बड़ी अच्छी लगी है कि हेरोदिस ने कहा लेकिन मुझे और आपको भी इस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जिस शख्स ने क्लोरोफॉर्म दरियाफ्त किया ना, उससे जब इंटरव्यू लिया गया, उसने कहा जी आपने क्लोरोफॉर्म जो है दरियाफ्त किया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप इस दरियाफ्त की? उसने कहा जी इसका तो जो हो गया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दरियाफ्त यह है कि यीशु मसीह दुनिया का निजात देंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इस बच्चे की बाबत ठीक ठीक, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर, उसको पता था क्या कादरी आए ने सीधा करूं। अब वो क्या कह रहा है सीधा, लेकिन इस सीधे में रियाकारी है। ये पीछे कोई और मंशूर है, पीछे कोई और गर्ज है। क्या मेरे और आपके सिजदों में कहीं रियाकारी तो नहीं है? क्या हम सिद्के दिल से, सच्चे दिल से, पूरी अकल, पूरी ताकत से क्या खुदावंद को सिजदा करते हैं? अगर मत्ती की इंजील 20वें बाब की 20वीं आयत निकाले, पढ़े जल्दी से। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 20वां बाब। ये इस किस्म के सिजदा एक और भी किया गया, जरा जल्दी से देखें। मत्ती 20वां बाब 20वीं आयत। उसका जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। जी आगे। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा कि फरमा के ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। जी, पहले की कीता मां ने ते नाल ही की कीता सिफारिश। साढ़े सीधे है ते नहीं मैंने बड़ी कुर्सी मिल जाए, मैं सज्जे बह जा, खब्बे बह जा। आपको ये दरखास्त करने की जरूरत नहीं, वो तो उसने ऑलरेडी कह दिया है। तुम इसराइल के है जी, तुम तख्तों पर बैठकर क्या करोगे? इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। फिर आगे लिखा ग्रंथियों के खत में कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। तो इंसाफ किधर से बैठ के होगा? तख्तों पर बैठ कर होगा। तो तख्त की फिक्र नहीं करनी आपने। हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा इसी चैप्टर में 24 में, और जब 10 ने ये सुना तुम दोनों भाइयों से खफा, यार तुसी की काम कर रहे यार, खिदमत है इसमें। अभी तख्त तो नहीं, तख्त है लेकिन उसका एक टाइम है। हालेलुया। ग्लोरी का एक वक्त है, जलाल का एक वक्त है। दोबारा आ जाए मत्ती की इंजील में। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। हालेलुया। यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। हालेलुया। सितारा बाइबल मुकद्दस में, मुकाशवा की किताब में 7 सितारों का भेद। 7 सितारे क्या है? खुदा के कलीसिया के खादिम, हम उसके स्टार्स हैं। है जी। इंग्लिश फिल्म आती है ना तो लिखे होता है फिल्मी सितारे, स्टारिंग। है जी। स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं। हम किसके स्टार हैं? यीशु मसीह, उसका सितारा। हालेलुया। लेकिन यीशु दा खादम हो गए, यीशु दा स्टार हो गए, तो यीशु तो फिर आगे ना निकले। कहां पर ठहर गया जी? उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। कुछ होते हैं हमारा घर सितारे यहूदा, इंग्लिश में लिखा ब्लैक होल। वो रोशनी जो है ना उनके बारे में कि वो रोशनी निकालते नहीं है बल्कि रोशनी को भी अपने अंदर ले लेते हैं। तो हम कैसे स्टार्स हैं? हम ऐसे सितारे होने चाहिए। ये सितारा ठीक है लगाना चाहिए चर्च पर, ये पेश करता है कि उस सितारे ने रहनुमाई की, लेकिन हकीकी सितारे तो आप हैं जिन्होंने मजूसियों की, आज के मजूसियों की यीशु मसीह तक रहनुमाई करनी है। हालेलुया। आमीन। और फिर वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर, अब याद रखिए चरनी में नहीं है, अब चरनी में नहीं है, अब कहां पर है? घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम, फोकस किसको किया जा रहा है? बच्चे को के पास देखा और उसके आगे गिरकर, किसको? मुकद्दसा मरियम के आगे गिरकर या
फोकस किसको किया जा रहा है? बच्चे को, यीशु मसीह को, उसकी मां। ये नहीं कहा जा रहा मरियम का बेटा, नहीं, उसकी मां, यीशु की मां। और फिर क्या लिखा है? उसके आगे, यीशु के आगे गिरकर सिजदा किया। एक बात लेकर, रोया लेकर वो चले हैं। 1 साल से तकरीबन वो चले हुए हैं, और गर्ज क्या है? उसको सिजदा करने आए। आपका टारगेट क्या होता है जब आप चर्च में आते हैं? वो कैंडी प्रस्तुत करेंगे तो कैंडी नहीं करेंगे। उन्हें तो सारी बातें ताली नहीं मारी। आज बड़ा कुटिया वटिया बैठा है, आज बड़ा उदास है, आज बड़ा रोंदा है। नहीं, फोकस आपने करना सिर्फ उसकी जात को। वो बजा रहा है ताली या नहीं बजा रहा है, उसको छोड़ दें। आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इसको कोई क्रेडिट देने हैं, कोई नंबर देने हैं, तो फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए, आज उन्हें की ठीक नहीं की। आपका टारगेट क्या है? कि यीशु मसीह को मैं इबादत में सिर्फ मैंने सिजदा करना है, और हम सबका ये टारगेट होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा, सिजदे के साथ साथ क्या लिखा? और अपने डिब्बे खोलकर सोना, उसके बादशाह होने का ऐलान, लुबान उसके काहिन होने का ऐलान, और मुर उसके कफारे का ऐलान उसको नजर किया। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर, कौन सी राह से? दूसरी राह से अपने मुल्क को, जिस राह से वो आए थे उस राह पर वापस नहीं गए। यीशु से मिलने के बाद राहें बदल जाती हैं। हालेलुया। यीशु से मिलने के बाद जिंदगियां बदल जाती हैं, मंशूर बदल जाते हैं। हालेलुया। हालतें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, वाक़यात बदल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु को सच्चे दिल से तलाश किया जाए और यीशु को सिजदा किया जाए, हालेलुया, ये है यीशु को सिजदा करने की ताकत। हालेलुया। दो हवाला जाओ और पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। जहां जहां पर यीशु को सीधा किया गया वहां पर कुछ हुआ। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब, उसकी दूसरी आयत। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। पहले क्या किया? सिजदा, फिर रिक्वेस्ट। हम सिजदा करते नहीं, हम रिक्वेस्टिंग दी जाती। यीशु मसीह ने कितनी देर लगाई? हाँ जी, क्या लिखा है? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यह है सिजदा। यीशु को आपके सिजदे चाहिए। हालेलुया। फिर एक और हवाला देखें। देखिए, सिजदा किया, कोढ़ से पाक साफ हो गया। हालेलुया। 9वें बाब की 18वीं आयत। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। बेटी अभी मरी है। देखिए क्या है जी, पहले क्या किया जी? सिजदा। और फिर आगे जरा पढ़ लेते 23 में ऐसा, जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को गुल बचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। उस पर वो हंसने लगे। यीशु की बातों पर लोग क्या करते हैं जी? हंसते हैं। वो मरी हुई, यार ये क्या कह रहा है?
ये क्या कर रही है जी? ये सोती है। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। हालेलुया। आप कितनी, आपका टाइम है इस दुनिया में, आप में से किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं पता। मैं समझता हूं कि ये क्रिसमस एक अच्छा मौका है खुदा ने आपको दिया है। जरूर बताएं मजूसियों की तरह, ऐलान करें। अब तो ये मौका है, वो आपकी सुनते भी हैं और आपसे पूछते भी हैं। ट्री के बारे में पूछेंगे, बहुत सी चीजों के बारे में पूछेंगे, क्रिसमस फादर के बारे में पूछेंगे। आपके पास मौका है बात बता के, छोटी सी हिस्ट्री की, ट्री की, मार्टिन लूथर की, ठीक है, और बिशप निकोलस की, जो फादर था, जो क्रिसमस फादर था, उसके वसीले से बड़े मुर्दे जिंदा हुए। पता है बिशप निकोलस के वसीले से? हमें तो सिर्फ वो टॉफियां देने वाले में पता चलता है ना, लेकिन उसकी हिस्ट्री में वो तो मुर्दे उसके वसीले से जिंदा हुए। तो आए यीशु मसीह को स्वीकार करें। हालेलुया। आप यीशु के सामने झुकेंगे, सारी चीजें आपके सामने झुकेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो जाएं।